दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं जैसे एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी आदि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में मैंने टोटल 15 क्वेश्चन को लिया है आर्टिकल से संबंधित। आप भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते जाइए और लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, रमेश इज फिल इन द ब्लैंक से एमए। यहाँ पे भरना है कौन सा आर्टिकल भरेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जब भी संक्षिप्त शब्द दिया हो या एब्रिविएशन दिया हो, यहाँ पे क्या है, एमए है। ये क्या है, संक्षिप्त शब्द में दिया हुआ है। तो इसके लिए नियम ये कहता है कि इसमें हम लोगों को ए या फिर एन का ही उपयोग करना है, दा का उपयोग इसमें नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, एम ए है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, एम और ए बोलेंगे। तो ये क्या आ रहा है, ए आ रहा है उच्चारण, इसका मतलब ये क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल के साथ हम लोग जानते हैं क्या लगता है, एन लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनरेबल एक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो एक्ट है ये क्या है, नाउन है, और ऑनरेबल क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव। आर्टिकल जो है वो नाउन के हिसाब से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नाउन के आगे क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो जो यहाँ पे आर्टिकल आएगा वो एडजेक्टिव के हिसाब से आएगा। तो इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्या पढ़ाता है, ऑनरेबल। तो ये क्या पढ़ा रहा है, ओ। तो ओ क्या होता है, वॉवेल का उच्चारण है। तो इसका मतलब इसमें भराएगा आपका एन, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश इज फिल इन द ब्लैंक्स ओपन माइंडेड मैन। तो यहाँ पर भी देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था उसी तरह पे यहाँ पे क्या है, मैन। मैन क्या है, आपका नाउन है, और ओपन माइंडेड क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव। और इसको हम जब प्रोनाउंस करेंगे ये क्या आएगा, ओपन। तो ओ आ रहा है, इसका मतलब वॉवेल यहाँ पे भी उच्चारण हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन से आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ दिया हुआ है काउ इज फिल इन द ब्लैंक्स एनिमल। तो यहाँ पे ए भी भर सकते हैं आप और दा भी भर सकते हैं। चलिए देखते हैं ए कब भराएगा और दा कब भराएगा। अगर हम किसी एक गाय के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ए भरेंगे। लेकिन अगर हम पूरी काउ की जाति के बारे में बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे दा भरेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नाउन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एनिमल। तो एनिमल के लिए क्या आएगा, यहाँ पे इसका उच्चारण ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे आएगा आपका एन। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए और एन कहीं दिया हुआ है। तो ए और एन भी दिया हुआ है और दा और एन भी दिया हुआ है। तो इसमें आपको दोनों ऑप्शन सही आप कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर है ही कैन राइट ऑन फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैक बोर्ड। इसका मतलब वह जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता है। तो यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड पे वो लिख रहा है वो हम लोगों को पता है कि किस ब्लैक बोर्ड में वो लिख रहा है, तभी यहाँ पे बोला गया ही कैन राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। जब कोई स्पेसिफिक ब्लैक बोर्ड दिया रहेगा तो क्या आएगा, वहाँ पे दा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर है इंग्लैंड इज फिल इन द ब्लैंक्स आइलैंड। तो यहाँ पे देखिए आइलैंड के लिए कभी भी अगर उसके लिए हम लोगों को आर्टिकल निकालना है तो ये हमेशा आएगा आपका एन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रीति इज फिल इन द ब्लैंक्स अनटाइडी गर्ल। जैसा हम लोगों ने पहले आपको बताया था, यहाँ पे देखिए क्या है, गर्ल जो है वो नाउन है और नाउन के आगे क्या आया है, ये आया हुआ एडजेक्टिव। तो हमें जो यहाँ पे आर्टिकल डालना है वो एडजेक्टिव के हिसाब से डालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे, अनटीडी। तो अन मतलब क्या होता है, वॉवेल का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न, ग्रेडी वेयर सी वॉज बॉर्न इज फिल इन द ब्लैंक्स ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ पे क्या करना है, ग्रेडी क्या है, ये एक जगह का नाम है। तो इसमें दो नियम होता है, अगर कोई पार्टिकुलर प्लेस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे क्या भराएगा, दा। लेकिन अगर जनरल सेंस में बात किया जाएगा तो यहाँ पे भरा जाएगा एन। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है ग्रेडी क्या है, जहाँ पे वो जन्म ली है, इसका मतलब वो पार्टिकुलर प्लेस के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द ग्रेडी वेयर सी वॉज बॉर्न इज
अब यहाँ पे देखिए क्या भरना है, सिटी क्या है, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा, ये ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल में क्या लगेगा, आ लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दा और आ। तो यहाँ आप लोग समझ गए हैं। अगर यहाँ पे जनरल सेंस के बारे में बात होगा तो यहाँ ए लगेगा, लेकिन कोई पार्टिकुलर के बारे में सेंस में बात होगा तो यहाँ पे हम लोग दा लगाएंगे। यहाँ पे पार्टिकुलर सेंस में बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दा लगाया है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, टाइम्स ऑफ इंडिया इज फिल इन द ब्लैंक्स पॉपुलर डेली। इसका मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, ये है न्यूज़पेपर है। तो जब भी न्यूज़पेपर दिया हो, टाइम्स ऑफ इंडिया दिया हो, हिंदू दिया हो, तो जो भी न्यूज़पेपर का नाम दिया हो उसके पहले नियम क्या कहता है कि यहाँ पे आपको दा लगाना होगा। तो ये हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या भरना है वो देखते हैं। डेली नाउन है, उसके आगे ये है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या है, पॉपुलर। तो पॉपुलर के साथ आर्टिकल क्या आएगा, आ आएगा, तो यहाँ पे आ हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, लाइफ सी लिव्स इज हार्ड। तो इसमें भी एक नियम होता है कि जब भी लाइफ दिया होगा तो स्पेसिफिक अगर लाइफ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दा लगाएंगे, और अगर जनरल में बात होगा तो हम लोग यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइफ सी लिव्ड, इसका मतलब वो स्पेसिफिक लाइफ के बारे में बात हो रही है जो उसने जिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लाइफ सी लिव्स हेयर इज हार्ड। अगर एग्जाम्पल दिया रहता लाइफ इज हार्ड और यहाँ पे अगर आर्टिकल लगाना रहता तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जनरल सेंस में बात हो रहा है, तो यहाँ पे दा लाइफ नहीं होता, यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, सिर्फ हो जाता लाइफ इज हार्ड। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पेंसिल्स डैट आर ऑन द टेबल आर माइन। तो यहाँ पे देखिए ये जो पेंसिल दिया हुआ है इसके पहले हम लोगों को क्या करना है, आर्टिकल का उपयोग करना है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, जो पेंसिल है वो क्या है, स्पेसिफिक पेंसिल है जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, जो टेबल में रखा हुआ है वो मेरी है। तो जब भी स्पेसिफिक कोई चीज़ के बारे में दिया हो तो यहाँ पे आर्टिकल का उपयोग होगा दा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिस इज फिल इन द ब्लैंक बेस्ट दैट सी कैन डू। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बेस्ट। तो बेस्ट क्या होता है, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। ये कैसे हुआ है वो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला होता है गुड, फिर होता है बेटर, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री अगर हम निकालेंगे ये होता है बेस्ट। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री दिया हो तो उसके पहले जो आर्टिकल लगता है वो होता है दा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। USSR इज अ सोशलिस्ट कंट्री। तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नियम क्या होता है कि कुछ देश के पहले हम लोग क्या करते हैं, दा का उपयोग करते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द चेक रिपब्लिक, ये सब क्या एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पे जो USSR दिया हुआ है इसके पहले हम लोग क्या उपयोग करेंगे, दा का उपयोग करेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रमेश इज फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट बॉय इन हिज क्लास। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका सुपरलेटिव डिग्री में, क्योंकि ये है बेस्ट। तो इसका क्या होता है, गुड बेटर बेस्ट, जैसा हम लोग यहाँ पे आपको बताए थे। तो इसका आर्टिकल क्या होगा, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। और इसके साथ ही साथ हम जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसको आप क्या कीजिएगा, साथ ही साथ सॉल्व करते जाइएगा और अपना जो स्कोर होगा वो लिख लीजिएगा और इससे कमेंट में बताइएगा, ताकि हमको पता चल सके कि 15 में आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिच आर हैप्पी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिच के बारे में बताया जा रहा है कि जो अमीर है वो क्या है, खुश हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक रिच के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ये पूरी जो अमीर प्रजाति है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, दा। तो दोस्तों यह था आर्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका जो पार्ट 2 है वो अगले वीडियो में आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें,